हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसे कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आईपीएस आरआरबी क्लर्क का 7 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसके ऊपर कि किस स्टेट का कट ऑफ हाई जाएगा, किस स्टेट का कट ऑफ लो जाएगा। दोस्तों, पूरा ही डिटेल्ड में एनालिसिस करके लेके आया हूँ ऑल स्टेट एंड कैटेगरी वाइज। तो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, सारी ही कुछ चीज़ें देखेंगे। वैकेंसी कितनी क्या है, वैकेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेवल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सारी ही चीज़ों को डिस्कस करना, पूरी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैंने ये कट ऑफ डिस्कस किया है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस वीडियो में बताना है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बैंकिंग से जुड़ा ही कंटेंट दिया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है बैंकर्स बनो। तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हमारी रहती है, आपको मालूम ही होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें देखेंगे कि आरआरबी क्लर्क का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है चारों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद। और 13 एंड 14 अगस्त को अगर आपका एग्जाम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये पूरा डिटेल्ड सिनेरियो है, अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मेहनत लगी है इस कंटेंट को बनाने में, 2 से 4 घंटे लगे हैं कम से कम। बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करके आपके लिए लेने आया हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आरआरबी क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका प्री एग्जाम हुआ है उसका क्या रहने वाला है 2022 में। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ का जो चीज़ होती है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे कि देखिए, आपका जो कट ऑफ है वो एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करेगा कि लास्ट ईयर से एग्जाम कैसा था, नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार कितनी है, स्टेट वाइज हम देखेंगे, ठीक है, लास्ट ईयर की कंपेरिजन करके। नॉर्मलाइजेशन का फायदा किस शिफ्ट को मिलेगा, कौन सी हार्ड थी, कौन सी ईजी शिफ्ट थी, कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके बाद देखेंगे कि हाई कट ऑफ स्टेट्स, मैंने ये बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने के बाद ये डाटा निकाल के लेके आऊँ कि जो हाई स्टेट्स कट ऑफ है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसी हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितनी क्या वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी, सबसे पहले चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो वो कैसा रहा। मैं लास्ट 3 ईयर से एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। 2 साल का प्री इससे पहले निकाला था। तो एग्जाम लेवल की बात करूँ दोस्तों तो इस बार कुछ हमें लेवल जो है इस एग्जाम का थोड़ा अप देखने को मिला, ठीक है। अप इन द सेंस कि जो मैथ्स है वो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दी है मैथ की। पहले क्या था, जो डीआई आती थी वो डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड आती थी, सिंगल लाइन। इस बार डीआई तो सिंपल थी बट उसके जो क्वेश्चन थे काफ़ी लेंदी थे, ठीक है। आपको भी अगर देखे आए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा अप है। तो इस कारण क्या होगा कि लास्ट ईयर से जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं 1 नंबर आधा नंबर डाउन तो करेगी, ठीक है, लास्ट ईयर से। चलिए, दूसरा हमारा था कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है स्टेट वाइज। चलिए, तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें हम, नंबर ऑफ वैकेंसी 2021 में जो थी आपकी 6794 थी, यानी कि 6794 थी। इस बार देखिए कितना कम वैकेंसी है, लगभग 2000 के अप्रॉक्स कम वैकेंसी है, 4567, 4567 ही वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी कम है। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, जो आपका इंपैक्ट पड़ेगा वो स्टेट वाइज वैकेंसी को लेकर पड़ेगा कि किस स्टेट में कम हुई है, किस स्टेट में ज़्यादा हुई है। वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा क्योंकि जो कट ऑफ बनती है आपकी वो अलग अलग स्टेट वाइज बनती है। आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उस स्टेट की कट ऑफ आपकी बनेगी। तो देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज ये डिपेंड करेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हाँ, आपको क्या होगा, एक सेकंड रुकिए, मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ से कंपेरिजन करके बताऊंगा आपको। और दूसरी बात, ये अभी आपको पूरा स्क्रीन पर शो हो जाएगा, यहाँ से मैं आपको बताते चलता हूँ। तो देखिए अभी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ। रेड कलर से जो लिखा है वहाँ पर लिखा हुआ हाई कट ऑफ जोन और स्टार मार्क बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद ब्लू से लिखा है लो कट ऑफ जोन है, हैशटैग बना हुआ है। वैकेंसी दे रखी है मैंने कि स्टेट लिखी है पूरी, जितनी स्टेट होती है। 2021 में कितनी वैकेंसी थी, 2022 में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, वो आपको बताते चलता हूँ। दोस्तों, ये पूरी जो लिस्ट है मैं आपको मैं क्या करने वाला हूँ, आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा जो आपके आरआरबी क्लर्क एग्जाम 2022 चल रहा है, इसी नाम से बनाऊंगा, आरआरबी क्लर्क एग्जाम 2022 टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर आप भी अपने जो मैसेज है उसको शेयर कर सकते हैं, कुछ भी एक दूसरे कैंडिडेट से पूछ सकते हैं कि आपके कितने रहे, कोई भी डिस्कशन करना है किसी भी चीज़ का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कर दूंगा। दूसरी चीज़, एक पोल कंडक्ट करा दूंगा मैं कम्युनिटी के ऊपर, जहाँ पर आप जाके अपने मार्क्स जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं जो वैकेंसी का जो सिनेरियो है वो क्या है। तो देखिए, साथ ही साथ वैकेंसी बताऊंगा, साथ ही साथ कट ऑफ भी बता चलूंगा। आंध्र प्रदेश की हम बात करें, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो देखिए 2021 में 555 वैकेंसी थी, इस बार 104 वैकेंसी है। सीधे सीधे 450 वैकेंसी का डिक्रीज हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर आपको स्टार मार्क्स दिख रहा होगा, स्टार मार्क्स यानी कि हाई कट ऑफ जोन। तो ये हाई कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 400 वैकेंसी का गैप है। लास्ट ईयर में बता दूं इसकी जो कट ऑफ गई थी, मैंने हालांकि शेयर कर रखा है, वो कट ऑफ भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है जो है आपका बैंकर्स बनो के नाम से, आप नीचे लिंक दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, या इसमें डाल दूंगा तो इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको।
यूआर का गया था 69.25, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो इस बार जो कट ऑफ ये जा सकती है वो दोस्तों आपकी जाएगी, मान के चलिए 75 से 76 तक ये कट ऑफ, या 77 भी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोस्तों सीधे 450 वैकेंसी का डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, आपको हैशटैग दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, लो कट ऑफ जोन है। तो आंध्र प्रदेश में पहले 3 आई थी इससे पहले, और इस बार जो वैकेंसी है वो 10 है, तो 7 वैकेंसी अप है। इसके बाद आसाम की बात करें तो यहाँ पर भी लो कट ऑफ देखने को मिलेगी, 137 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार 204 है, तो कहीं ना कहीं 60 लगभग 60 वैकेंसी जो है ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कट ऑफ कम जाएगी। अभी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन के आधार पर। सबसे पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं और मैं बताते चलूँगा किस किस का कम जाएगा, तो आप नोट कर लेना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में इससे पहले 477 वैकेंसी थी, इस बार 391 है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले 71 थी, इस बार 134, लगभग डबल की वैकेंसी है, तो कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। गुजरात की बात करें तो देखिए 326 थी, इस बार मात्र 94 ही वैकेंसी यहाँ पर अलॉटेड की गई है, तो कट ऑफ तो देखिए हाई होगी। बट यहाँ पर एक शर्त और लगी, जो है आपको दिख रहा होगा, नॉट रिपोर्टेड, मैंने आगे लिख दिया है। नॉट रिपोर्टेड का मतलब है कि देखिए बाकी किसी में भी जिस स्टेट में नॉट रिपोर्टेड है, केवल मैंने आपको वही दिखाया है, क्योंकि बाकी सभी जो स्टेट्स हैं वहां पर ऑलमोस्ट वैकेंसी आ चुकी है, अब वहां पर बढ़ने के चांस ना के बराबर है। बट जहां नॉट रिपोर्टेड है वहां वैकेंसी बढ़ सकती है, तो गुजरात की कट ऑफ तो हाई जाएगी, और अगर वैकेंसी बढ़ जाती है जो कि नॉट रिपोर्टेड आपको दिख रहा है, तो ये कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। अब पता नहीं कितनी वैकेंसी बढ़े, हो सकता है लास्ट ईयर से ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि 10-20 वैकेंसी 50 वैकेंसी बढ़े, तो कट ऑफ उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा वैकेंसी के, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो लास्ट ईयर 297 वैकेंसी थी, इस बार 172 है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें 145 लास्ट ईयर थी, इस बार 119 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर में लगभग देखिए 86 लास्ट ईयर थी, इस बार 134 है, तो कट ऑफ आपको लो देखने को मिलने वाली है। झारखंड देखिए जिस पर मैंने कोई भी निशान नहीं लगाया, उसका मतलब है कि उसकी जो कट ऑफ है वो जो लास्ट ईयर थी लगभग सेम रहेगी, आधा नंबर या 1 नंबर का गैप मिल सकता है, बाकी सेम रहेगी, ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो झारखंड में लास्ट ईयर 67 थी, इस बार 85 है। कर्नाटका में देखें तो 307 थी लास्ट ईयर, इस बार 173 है, तो हाई कट ऑफ जाएगी। केरला में भी हाई कट ऑफ जाएगी, और लास्ट ईयर की कट ऑफ बता दूं केरला की 77 कट ऑफ थी, सोचिए 77, तो इस साल भी लगभग 77 या उससे ऊपर भी जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। तो क्योंकि 193 लास्ट ईयर थी, इस बार तो 61 मात्र वैकेंसी, सोचिए आप। एमपी की बात करूं तो कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि डबल से भी ज्यादा वैकेंसी 286, लगभग डबल ही है, 286 लास्ट ईयर थी, इस बार 571 है। लास्ट ईयर जो एमपी का कट ऑफ गया था वो गया था 73 में, जनरल का बता रहा हूँ 73.75, तो इस बार ये कट ऑफ आपको 70 से नीचे देखने को मिलेगी, या 70 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी, 70, 71, 73 तो नहीं आने वाली, ठीक है। 70 से नीचे या 70 या 71 तक जा सकती है, उससे ऊपर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूँ तो देखिए लेवल सेम है, 362, 343, तो जो लास्ट ईयर था वही रहेगा लगभग सेम, ठीक है। मणिपुर में 7, मेघालय में 6, मिजोरम में 6, तो यहाँ पर भी कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगा। मिजोरम की बात करें, वो नागालैंड की बात करें, लास्ट ईयर 2 थी, इस बार 8 वैकेंसी है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। उड़ीसा की बात करें, देखिए लास्ट ईयर जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था वो उड़ीसा का ही गया था, 78.5, इस बार मान के चलिए 80 आउट ऑफ 80 भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 119 वैकेंसी थी, इस बार दोस्तों उड़ीसा की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलने वाली, या तो लास्ट ईयर के बराबर रहेगा या उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे तो बहुत मुश्किल है। पंजाब की बात करूं लगभग सेम रहेगा कट ऑफ, 156 लास्ट ईयर थी, इस बार 150 है। और एक और बात, उड़ीसा की एक और बात ध्यान रखिए, क्योंकि नोट रिपोर्टेड लिखा आगे, तो हो सकता है वैकेंसी बढ़े 119 से ऊपर भी चले, तो कट ऑफ आपको जो लास्ट ईयर 78.5 गया था वो डिक्रीज भी हो सकता है, 75, 76 तक जा सकता है, ठीक है। तो अब नोट रिपोर्टेड है, ध्यान रखना, मैं ये भूल गया था पॉइंट, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। चलिए पुडुचेरी की बात करूं तो पहले 4 थी और इस बार 4, देखिए 2 डबल टिक लगाना वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो पहले वैकेंसी आई थी जब आपका नोटिस आया था उसके बाद एक अपडेट आया था जिसमें वैकेंसी को अपडेट किया गया था 3 स्टेट्स में, तो मैंने आपको अपडेट भी दी थी, तो वहां पर देखिए पहले 0 वैकेंसी थी अब 4 कर दी, तो पुडुचेरी में लगभग सेम है, कट ऑफ सेम ही रहेगा। पंजाब में मैंने बता दिया, ठीक है, 156, 150। राजस्थान की बात करें तो 309 लास्ट ईयर थी, इस बार देखिए इस बार जो पहला नोटिस आया था उसमें 150 वैकेंसी थी, जो अपडेटेड वैकेंसी हुई थी बाद में वो 200 यानी 50 वैकेंसी बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर और नॉट रिपोर्टेड भी इसके साथ लिखा हुआ है एक बैंक का, तो यहाँ पर लगभग हो सकता है कि 100-150 और बढ़ जाए वैकेंसी। तो राजस्थान की जो कट ऑफ है वो आपको अभी के हिसाब से हाई देखने को मिलेगी, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो वो बराबर या कम जा सकता है, ठीक है, वो आपके आगे आने वाले सिनेरियो पर डिपेंड करेगा। तमिलनाडु की बात करें 368 इस बार है, लास्ट ईयर थी, इस बार 451 है, तो कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। तेलंगाना में भी कट ऑफ लगभग सेम रहेगा क्योंकि वैकेंसी का ज़्यादा गैप हमें देखने को मिला, 15-16 वैकेंसी का गैप है, 442, 459। त्रिपुरा की बात करें 39 लास्ट ईयर था, इस बार 59 वैकेंसी, तो कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों यूपी की, यूपी बहुत बड़ा नंबर है, यूपी मतलब अपने आप में बहुत बड़ी स्टेट्स है, 1672 लास्ट ईयर निकली थी, ठीक है, 1672 इस बार देखिए मात्र मतलब
158 वैकेंसी, 158 लास्ट ईयर 1500 वैकेंसी का मैं डायरेक्ट और नॉट रिपोर्टेड लिखा है। अब इतनी तो दोस्तों शायद ना बढ़े वैकेंसी, हालांकि 500-600 तक बढ़ सकती है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ यूपी का कट ऑफ सबसे हाई रहने वाला है, एक यूपी एक आंध्र प्रदेश, मोस्ट डेंजरस जोन है। अभी दिखाऊंगा कौन कौन से, ठीक है, मैंने स्पेशल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें 48 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार लगभग डबल है 83, तो कम देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल की बात करें तो पहले 312 थी, इस बार 318 है और इसमें 30 वैकेंसी ऐड हुई थी बाद में नोटिफिकेशन के बाद, और अब यहाँ पर कोई भी वैकेंसी ऐड नहीं होगी, तो लगभग सेम रहेगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं शो कर दूंगा जो कट ऑफ लिस्ट है 2021 वाली, तो उससे कंपैरिजन कर लेना और इसको भी कंपैरिजन कर लेना। वैसे मैंने बता दिया किस स्टेट की हाई रहेगी, किस स्टेट की कम रहेगी, मैंने कंपैरिजन करके बताया। बाकी आप ये देख सकते हैं 2021 वाला, उसके आधार पर आप चेक कर लेना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए बाकी जो हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं, कुछ 6 स्टेट्स हैं जो कि 6 होंगी 7 होंगी, सॉरी 7 होंगी, ठीक है। 7 स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ आपको देने वाली है। कौन कौन सी है? सबसे पहले आंध्र प्रदेश, बहुत ज़्यादा डेंजर स्टेट्स लिखा हुआ है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 13 एंड 14 अगस्त को एग्जाम है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करना पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सही बता रहा हूँ दोस्तों, कोई बात ये नहीं बताता आपको, ठीक है। दूसरा, यूपी में कट ऑफ हाई जाएगा, हालांकि नॉट रिपोर्टेड है पर फिर भी हाई जाएगा क्योंकि इतनी वैकेंसी शायद ना बढ़े। गुजरात का भी हाई जाएगा पर यहाँ पर नॉट रिपोर्टेड है, तो हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए कम चला जाए। हरियाणा का भी हाई देखने को मिलेगा, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और उड़ीसा, यहाँ पर हालांकि नॉट रिपोर्टेड है, फिर भी हाई कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा सिनेरियो कट ऑफ का। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं जो बता दूं, ये टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बना रखा है, तो आप जाएंगे तो नीचे लिख दे दूंगा आरआरबी क्लर्क एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप, तो इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं साथ। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा वो देखिए मैंने यहाँ पर कंपेरिजन कर रखा है। ईजी शिफ्ट कौन सी थी? तो फर्स्ट शिफ्ट थी, वो ईजी थी, ठीक है। बाकी देखिए भले ही फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी, बट जो कैंडिडेट थे उनका वो पहला पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट थी, तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कम होते हैं कैंडिडेट के। भले ही ईजी शिफ्ट हो बट पहला पेपर होता तो पहली शिफ्ट में कम अटेम्प्ट ही होते हैं, ठीक है। और हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी, सबसे ज़्यादा हार्ड जो मेरे को लगी वो थी थर्ड शिफ्ट, इसके बाद जो थी वो थी फोर्थ। सेकंड जो शिफ्ट थी वो एक मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक है। चलिए तो हार्डेस्ट की बात करूँ, देखिए थर्ड में क्या था कि कैसलेट भी आ गई थी आपका और रॉन्ग सीरीज भी आया था। इसके अलावा जो पजल थी वो लेंदी यहाँ पर दे रखी थी। तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है दोस्तों वो थर्ड शिफ्ट को मिलेगा। और दोस्तों बता दूँ जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ते हैं वो 10 से लेकर, मतलब सॉरी 1 सेकंड रुकिए, 10 मैंने ज़्यादा बोल दिया आपको, मैं मिनिमम से मैक्सिमम बताना चाह रहा था। तो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो मान के चलिए मिनिमम 1 नंबर तक बढ़ सकता है, आधा भी बढ़ सकता है, और जो मैक्सिमम जा सकते हैं आपके मार्क्स वो 10 भी जा सकते हैं, 12 भी जा सकते हैं, ठीक है, इतना भी होता है। बट जो एक एवरेज मार्क्स बढ़ते हैं वो 4 से लेकर 8 के बीच में जो आपके मार्क्स है वो बढ़ते ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। लास्ट ईयर भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के बढ़े थे मार्क्स, किसी के 7 बढ़े थे, किसी 7.5, किसी के 9.5 भी बढ़े थे, ठीक है। तो ये होता है। तो बाकी आपको मिल गया हुआ थर्ड शिफ्ट का जो है सबसे हार्ड रहने वाला है। चलिए, और दोस्तों ये है आपका कट ऑफ जो कि लास्ट ईयर गया था, और जो मैंने आपको वैकेंसी वाइज बताया कि किस स्टेट का ज़्यादा या किस स्टेट का कम, तो आप यहाँ से कंपैरिजन करके देख लेना उसको, ठीक है। हालांकि मैंने बता दिया था, ठीक है, 1-2 स्टेट का कंपैरिजन करके। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ में नहीं बता सकता क्योंकि ना मैं बता पाऊंगा ना ही कोई, बट आपको मैंने ये बता दी कि किस स्टेट का कम जा सकता है, किस स्टेट का ज़्यादा। तो आप यहाँ से अपनी स्टेट का देख लेना क्योंकि स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे कोई एमपी से बिलोंग करता है तो लास्ट ईयर 73 गया था, तो इस बार वो कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंपैरिजन करके अपना कट ऑफ वहाँ पर शेयर कर लेना जो मैंने वैकेंसी बताई, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, साथ ही साथ सेल्फ गिवन एनालिसिस मैंने दे रखा है अपने चैनल पर, मैं खुद दे के आया था, तो आपको चीज़ें बता रखी, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट, तो वो आप देख सकते हैं जाके कि क्या क्या आपको अगर 13 एंड 14 अगस्त को आपका एग्जाम है तो क्या गलती नहीं करनी है। एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे मेरे सामने ही, उनको बाहर रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं लेके गए थे। तो ये वीडियो देख लेना, 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं इस वीडियो पर। तो आप अभी ये वीडियो खत्म हुआ तो इसकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। या चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। पोल कम्युनिटी पर करा दूंगा कि कितने आपके अटेम्प्ट है, वो उस पर पोल कर देना। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बता दी क्रिएट कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और ये जो आपका जो है ना, इसके फोटो वगैरह कट ऑफ के और इसके है ना, तो मैं आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही मेरा चैनल है बैंकर्स वालों के, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ये वीडियो देख लेना, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे द्वारा आपको बैंकिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से दी जाती है। बाकी तब तक के लिए बैंकर्स वालों।